आत्मा कभी नहीं मरती। मैं आत्मा कभी मरती नहीं। मैं आत्मा कभी नहीं मरती। अलग से ऐसा नहीं। कई बार लोग समझते हैं कि शरीर मैं हूँ और मेरे अलग से एक आत्मा मेरे में बैठी हुई है। हाँ, यही लोगों का थिंकिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, सच ये है कि मैं ही आत्मा इस शरीर में बैठी हूँ और शरीर की मालिक बन के उसे चला रही हूँ। जी जी। आंखों से देख के क्या देख रही हूँ उसका निर्णय मैं लेती हूँ, क्या सुन रही हूँ उसको समझने वाली मैं आत्मा जी। ये मुख्य बात ये समझना। अगर ये समझेंगे और मैं कभी मरती नहीं, एक शरीर छोड़ूंगे दूसरा, एक कार बदला जैसे दूसरा ले लिया, ऐसे शरीर छोड़ दो दूसरा। हाँ। इसको साधारण शब्दों में कहा गया कि जैसे वस्त्र बदलते हैं ऐसे आत्मा शरीर बदलती है। वैसे ही आत्मा शरीर बदलती, बट ऐसा नहीं है कि है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो हम ब्रह्म के अवतार है। ब्रह्मा के अवतार, ब्रह्मा के हम लोग अवतार है। ब्रह्मा के बच्चे हैं। बच्चे हैं, राइट। ब्रह्मा के हम लोग बच्चे। और मुझे यहाँ जाना है, मेरा मन है तो मुझे बेहद की दुनिया में जाना है। अभी तो ये शांति, परम शांति, देन बेहद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना बताने के लिए। और ये हमारे YouTube चैनल पे आएंगे। आपका शुभ नाम? आरसी तिवारी। आप भी तिवारी है, मैं भी तिवारी हूँ। नाइस टू मीट यू। ईश्वर ने मिलाया हम लोगों को बहुत बहुत। और आपका कहाँ यहाँ ये चलता है, हम वहाँ ज्वाइन करेंगे। हाँ ठीक है। मैं लगता है ईश्वर चाह रहा है कि मैं आऊँ और देखिए हमको मुलाकात इन लोगों से होती जाए। आप सब बच्चों के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाली शांति वाली मूर्ति बताइए, ये हमारे यहाँ है ना, ये आत्मा का जो है ना, इसके बारे में बताइए। ये तो गॉड जीसस सर्वस्व आत्माओं के पिता और ये धर्मात्मा है। वास्तव में देखना चाहिए कि सारों लोगों ने कौन सी मुख्य बात बताई। मौलिक बात है। ईसा मसीह ने कहा, पूछा किसी कि आप कौन हो, तो क्या बताएंगे? मैं गॉड हूँ। नहीं, मैं गॉड की संतान हूँ। गॉड तो निराकार शिव बाबा है, यानी लाइट है। लाइट मन रोशनी, एक रोशनी है। एक ये किसने कहा? ईसा मसीह ने, जिसका इतना बड़ा 40 जिनका अनुयायियों का साम्राज्य है ना। ये महात्मा क्या कहते, शांति, आत्मिक शांति की बात है, अहिंसा की बात है। जी जी। ये तो नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ। मौलिक बात है आत्मिक शांति। आप आगे आए, नीचे कौन है? सोमनाथ मंदिर। एक विक्रमादित्य राजा थे, उन्होंने ये बनाया, जिनके नाम पर संवत चलता है। सामान्य राजा नहीं, लेकिन वो भी अपने से बड़ा किसको मानते हैं? परम पिता परमात्मा। तो उन्होंने मंदिर बनाया। ऐसा नहीं कि राजाएं महाराजा कहा था कि बहुत जो धर्म पुण्य करके आता है वो राजा जी, लेकिन राजाओं के भी आराध्य कौन? परमात्मा से। हमारे यहाँ राम की बड़ी महिमा कहते हैं, भगवान को रामेश्वरम में। पर अगर वो भगवान थे, ये राम जी हैं जो रामेश्वर में, इनके बारे में भी बता रहे हैं आप। हाँ जी। तो जो रामचंद्र जी थे, उन पर जब विपदा आई, उनकी पत्नी चोरी गई, रावण जैसा दुश्मन सामने था जिनको मारना था, तो उन्हें कौन याद आया? अपना पिता जो आराध्य था उनका, जिनसे उनको शक्ति मिल सकती। शिव बाबा को सामने प्रतिमा रख के उन्होंने उसकी पूजा की, आराधना की। इसलिए उसका नाम वहाँ पर शिव बाबा का नाम रामेश्वरम पड़ा। ऐसे गोपों को ले श्री कृष्ण भी 16 कला संपूर्ण थे। यानी कि ये जो आपका केंद्र बिंदु है, ये क्या है? ये ज्योति बिंदु परमात्मा का चिन्ह, परमात्मा का चिन्ह है। ज्योति स्वरूप परमात्मा बिंदी है, जिसका सबने समर्थन किया है। गुरु नानक जी थे, जिसका सभी ने समर्थन किया। गुरु नानक जी ने किस वे में आपको बताया ईश्वर के बारे में? उन्होंने ओमकार, एक ओमकार मैंने जीव, बिंदी, केंद्र बिंदु। जी जी, ज्योति स्वरूप। और अल्लाह ताला ने को कहा है, मक्का में जाते हैं जहाँ पर, ऐसे तो जल्दी साफ नहीं बताते। जी जी। पर जब मक्का में जाते हैं तो क्या करते हैं? एक बिंदी जैसा स्वरूप है, उसकी चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। आमतौर पे मुसलमान भाई लोग कभी मस्जिद की परिक्रमा नहीं करते, पर वहाँ परिक्रमा की जाती है। जी जी। समझते हैं कि हम चारों तरफ इस मस्जिद घूमने हैं, जब तक वहाँ जाएंगे नहीं उनके हाज पूरा नहीं होगा। और कहते हैं खुदा नूर है। नूर मन प्रकाश। हम लोग कहते हैं तुम मेरे आंखों के नूर, तो नूर प्रकाश हो गए, लाइट होगा। तो यानी सभी ने, जितने भी धर्म के बड़े बड़े लोग, सभी ने यही किया कि परमात्मा एक है, वो ज्योति स्वरूप है, वो हम सबके पिता हैं, हर आराध्य है, हमको शक्ति देते हैं जी। उनसे हमें लेना है, वो हमारे पिता है, तो इसलिए उनको लेने में हमें कुछ देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें उनसे लेना है। और लेकिन उसके लिए प्रार्थना नहीं करनी, हमें उनका बनना, उनके राहों पर चलना, ये मुख्य बात। उनकी राह क्या है, किस तरह से चलना? तो पहली राह है जी। तुम आत्मा समझो अपने आप, तुम कभी मरने वाले नहीं हो। क्यों भाई मैं हूँ, जी रही जी। एक शरीर छोड़ के दूसरा लोगे, तुम्हें कर्म श्रेष्ठ करने,
जी, है ना जी। पहले समझो कि तुम मन बुद्धि संस्कार से चैतन्य शक्ति आत्मा जी, और परम पिता परमात्मा की संतान। जी जी, ठीक ना, ये मुख्य बात समझना। ये पहला स्टेप है ज्ञान का, जो भगवान ने आके समझाया, जो गीता के रूप में लिखा गया। पर गीता में एक गलती क्या हो गई कि हमने भगवान शिव के बदले श्री कृष्ण उनके बनाए हुए देवता का नाम रख दिया। जी जी जी, वास्तव में यही पे मिस्टेक हो गया। श्री कृष्ण जी ने वो ज्ञान लिया परमात्मा का, जो ज्योतिष है, तभी तो गोपेश्वर नाम से वहाँ पर गोप मैंने श्री कृष्ण ने जी 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 जी, तो क्यों करते। तो हमें बेहद खुशी हुई आपसे मिलके, ईश्वर के बारे में ज्ञान भी मिला, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका तिवारी जी। और हम आपसे जल्द मिलेंगे, आपके केंद्र पे जरूर आएंगे, और आपका इतना बताने के हम आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।